हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी में। सबसे पहले आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और दिल से धन्यवाद कि आप सभी ने हमें इतना सपोर्ट किया। अब प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही शेयर करें उनको जिनको इनकी ज़रूरत है। और एक बात आपको बता दूं कि हम आपके पीछे लर्निंग डिज़ाइन बनाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है डिप्रिशिएशन, यानी जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। आज हम अकाउंटेंसी पे बात करेंगे। ओके, अकाउंटेंसी पे बात करेंगे। शुरू करने से पहले आपको जो मेन बात है बता दें, लर्निंग डिज़ाइन जब हमारा स्टार्ट होता है तो यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं लिखा हुआ है। आप जब लर्निंग डिज़ाइन बनाएंगे तो सीरियल नंबर रखना मत भूलें। जैसे कि हमारा जो सीरियल नंबर अभी होगा 13। ओके, तो आप अपना सीरियल नंबर लिखना ना भूलें। तो यहाँ पे चलिए लिख ही देता हूँ 13। ओके, तो जब सबसे पहला जो हमारा रूल है क्या है कि आपको मार्जिन, हमारा मार्जिन चारों तरफ से मार्जिन टानेंगे। मार्जिन आप कोशिश करिएगा चारों तरफ का मार्जिन सेम हो। जैसे अगर 1 सेंटीमीटर छोड़े तो 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इधर। तो अगर इक्वल रहेगा तो देखने में अच्छा लगता है। हम तो जल्दी जल्दी में बनाते हैं, इसीलिए हमारा इक्वल नहीं। आप कोशिश करिएगा इक्वल हो, देखने में अच्छा लगेगा। ओके, तो सब मार्जिन टानने के बाद आपके एक और काम करना है। जो मेन पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, मेन पार्ट है लर्निंग डिज़ाइन का, वो एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वहाँ लिखते हैं नेम ऑफ द स्कूल, क्लास, टाइम, ड्यूरेशन। टाइम और ड्यूरेशन एक ही होता है, ठीक है। और टाइम और ड्यूरेशन लिखिएगा। फिर नेम ऑफ द टीचर, सब्जेक्ट जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाइएगा। यहाँ पे अकाउंटेंसी लिखा है क्योंकि हम अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं। अगर आप कोई भी यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से सब्जेक्ट होगा। टीचिंग यूनिट, टीचिंग यूनिट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी में आपका कौन सा यूनिट है आप उसको पढ़ा रहे हैं वो होगा। अभी यूनिट का भी सब यूनिट होता है। ओके, यूनिट का भी सब यूनिट होता है, आप उसको लिखेंगे। डिप्रिशिएशन में और भी मेथड है, पर आप देखिएगा 11-12 में स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का ही जिक्र किया गया है। तो हम लोग आपका स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लेके ही चलेंगे। क्योंकि ये छोटा टॉपिक है तो ट्यूडियस लेसन भी दोनों लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके, तो आपको जो मैं सबसे पहला बात बता दूं, आज हो सकता है हमारा वीडियो लंबा हो, पर आप प्लीज अंत तक देखिएगा और आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट्स है क्या है, लर्निंग गोल्स। लर्निंग गोल्स क्या होगा, आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू। यूनिट कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट जवाब एबल हो जाएगा। क्या एबल हो जाएगा, जवाब दे माने जवाब देने के लायक हो जाएगा। जैसे कि रिमेम्बरिंग, जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो बच्चा ऑब्वियसली आप क्वेश्चन करेंगे तो जवाब देने लायक हो जाएगा। रिमेम्बरिंग जो हमारा एक कॉग्निटिव का कंपोनेंट है। ओके, कॉग्निटिव का कंपोनेंट्स है, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव कंपोनेंट्स है उस पे है, आप पढ़े होंगे और उसको हम ज़्यादा जिक्र नहीं करते हैं आज। बट यहाँ पे रिमेम्बरिंग, अच्छा आपने हमारा इतना लर्निंग डिजाइन आपको हम लोग प्रोवाइड करवाएं, कभी आप नहीं पूछे कि सर सॉरी मैम ही आपको अभी तब तक पढ़ाई थी, मैम यहाँ पे आईएनजी क्यों लगा है, आप तो पूछे नहीं। फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि रिमेम्बरिंग आईएनजी इसलिए लगता है कि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो इसलिए यहां पे आईएनजी लगाया जाता है। ओके, और एक बात बता दें कि आप देखिएगा, अगर जो हम कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं, इंसान अगर डेथ करता है तो वहां से भी कुछ ना कुछ सीखता है। इसीलिए बोला गया है रिमेम्बरिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसीलिए आईएनजी लगाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम रिमेम्बरिंग को समझें तो रिमेम्बरिंग का हिंदी वर्ड होता है स्मरण।
ओके, स्मरण होता है अगर हम उसको अच्छी तरह से समझ लें तो प्राप्त किए गए ज्ञान को अधिक समय तक अपनी बुद्धि में संचित रख पाना एवं समय आने पर उसको पुनः स्मरण, यानी स्मरण का मतलब होता है रिकॉल, रिकॉल कर पाना रिमेम्बरिंग का गुण होता है। मतलब रिमेम्बरिंग का गुण क्या होता है, अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जैसे शिक्षक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे उसको समझ लिए, बच्चे उसको याद कर लिए, और उसको जब आप उनसे क्वेश्चन पूछे तो उसको रिकॉल, मतलब वो स्मरण करके आपको जवाब दे सके, वो होता है रिमेम्बरिंग। ओके, रिकॉल कर पाए, शॉर्ट वर्ड में रिकॉल पर कर पाए। ओके, तो ये हमारा रिमेम्बरिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, राइट द मीनिंग ऑफ डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन, राइट द मीनिंग, यहां पे क्या बोला, मीनिंग बताइए डिप्रिशिएशन का। ये फैक्चुअल नॉलेज के साथ क्यों है, क्योंकि ये फैक्ट है, फैक्चुअल नॉलेज है, फैक्ट है। मीनिंग पूछा है जो कभी चेंज नहीं हो सकता है, फैक्ट है मतलब फैक्चुअल है, कभी चेंज नहीं हो सकता। मीनिंग डिप्रिशिएशन का चेंज नहीं हो सकता है। तो जो फैक्ट होगा, जो फैक्ट के साथ होगा, जो आपका चेंज नहीं हो सकता, तो वो आपका हमेशा फैक्चुअल नॉलेज के साथ ही जाता है। ओके, यहाँ पे जो पूछा है कॉज ऑफ डिप्रिशिएशन, अब डिप्रिशिएशन का कॉज थोड़ी चेंज हो सकता है, डिप्रिशिएशन का जो कॉज है वो कॉज है, फैक्ट है, तो इसलिए फैक्चुअल नॉलेज। ओके, रिमेम्बरिंग को समझने के बाद, अच्छा रिमेम्बरिंग का आपको कीवर्ड पहले भी मैम आपको इतना बार बता चुकी है, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा फिर भी आप जाके प्लेलिस्ट में एक वीडियो दिया है कीवर्ड ऑफ कॉग्निटिव डोमेन का, वहां पे जाके आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं आपके नॉलेज के लिए कि कीवर्ड क्या होता है रिमेम्बरिंग का। डिस्क्राइब होता है, नेम होता है, फाइंड, लीस्ट, रिलेटेड, राइट, आइडेंटिफाई, लोकेटेड, डिस्क्राइब, डिफाइन एक्सेट्रा। ओके, उसे एक ये क्या है, कीवर्ड है, आप उसको लेके क्वेश्चन बना सकते हैं रिमेम्बरिंग के लिए। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, समझ रहा है, बच्चा समझ रहा है। ठीक है, आप जब उनको पढ़ाते हैं तो समझना, माने समझ रहा है बच्चा, समझना। ठीक है, मीनिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, समझना। अगर आप अगर इसको मीनिंग को समझे तो समझ क्या होता है, मतलब प्राप्त किया गया ज्ञान का उपयोग कब, कहां और कैसे करना है, या किसी व्यक्ति के लिए तभी संभव है जब वह प्राप्त किए ज्ञान को सही तरीके से समझे। मतलब अगर शॉर्ट में आपको हम समझाएं कि अगर आप बच्चे को समझा रहे हैं, अगर बच्चा सही से समझा है तभी तो क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएगा। अगर बच्चा समझा ही नहीं है तो गोल गोल घुमा के उल्टा फुल्टा जवाब आपको देगा। तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब यही होता है कि बच्चा सही से समझाओ, मतलब आप जो ज्ञान दे रहे हैं उसको प्राप्त करके सही से समझाओ, और कब उसको कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, वो चीज़ अगर समझा हो तभी वो बोल पाएगा। ओके, तो उसका भी कुछ कीवर्ड होता है, अंडरस्टैंडिंग का भी कुछ कीवर्ड होता है। वो क्या होता है, एक्सप्लेन होता है, कंपेयर होता है, डिस्कस होता है, आउटलाइन होता है, इंट्रा। ओके, अंडरस्टैंडिंग का जो क्वेश्चन है क्या है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंस बिटवीन बोला है, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट लग रहा है। जहां आपका कॉन्सेप्ट लगेगा, जहां आपको कॉन्सेप्ट लगेगा, देखिए जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बोला है, वो भी आपका कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट लग रहा है। जहां पे आपका कॉन्सेप्ट लगेगा, माने बच्चों को कॉन्सेप्ट के साथ समझना होगा, वो क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ जाता है, सीधा सा नियम है। अब आते हैं चलिए अप्लाइंग में। अगर फिर भी आपको यहाँ पे कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, प्लीज कमेंट करिएगा, आपको क्लियर कर देंगे। मैं आशा करता हूँ कि इतने समझाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना हुई होगी। चलिए अप्लाइंग में आते हैं। अप्लाइंग क्या है, अप्लाइंग मीन्स होता है लागू करना। ठीक है, लागू करना मतलब क्या हुआ, अगर इसको परिभाषा में समझें तो जब वह ज्ञान समझ में आ जाए, जब पता चल जाए कि इस ज्ञान का प्रयोग कब, कहां और कैसे करना है, तो उस ज्ञान को सही समय आने पर उसे लागू करना। मतलब जब सही समय आएगा, प्राप्त कर लिया आप ज्ञान को, समझ लिए, अब सर आपसे पूछे तो सही समय आया कि क्वेश्चन का जवाब अप्लाई करना है, आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग। ठीक है, अप्लाइंग किए, अप्लाइंग किए, बच्चा समझ गया। तो इसमें भी कुछ कीवर्ड होता है,
आपको कीवर्ड बताते चलता हूं, आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिर भी मैं आपको कीवर्ड बता दे रहा हूँ। कीवर्ड में इलिस्ट्रेट, क्लासीफाई, सॉल्व, एग्जामिन आता है। ओके, तो क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे क्या है। अब देखिएगा, और एक बात आपको बता दूं, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, ये तीनों प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ जाता है। आप ख्याल रखिएगा ये चीज। अगर ये चीज आप गुरु मंत्र याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको लर्निंग डिजाइन बनाने में कभी सुविधा असुविधा नहीं होगी। ओके, तो आपको पहले चलिए मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूं। क्या है? रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग देखिएगा फैक्चुअल नॉलेज के साथ ज़्यादातर जाता है, और अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ, और क्रिएटिंग जो होता है वो मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के साथ जाता है। मेटाकॉग्निटिव चलिए वो आगे मैं आपको बताता हूँ। मेटाकॉग्निटिव का मतलब होता है ओन, मतलब खुद से। ओके, खुद से बच्चा क्रिएट कर रहा है। तो चलिए, अप्लाइंग हो गया, अप्लाइंग को समझ लिए, अब आगे समझते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या है? एनालाइजिंग। एनालाइजिंग है, तो एनालाइजिंग में क्या है समझेंगे। एनालाइजिंग क्या है? एनालाइजिंग का मतलब होता है विश्लेषण, विश्लेषण करना। जो शॉर्ट में अगर बोले तो छोटे छोटे भागों में इसको तोड़ के सीखना, मतलब तोड़ के। एनालाइज करना माने तोड़ के विश्लेषण करना। ओके, तोड़ के विश्लेषण। अगर इसको हम समझे तो उस ज्ञान को लागू करने के पश्चात उसका विश्लेषण करना, अर्थात उसको तोड़ना, उसको छोटे छोटे भागों में विभक्त करना। ओके, एनालाइजिंग का मतलब यही होता है। एनालाइजिंग हमेशा देखिएगा प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ जाता है। अच्छा, बच्चा रिमेंबरिंग किया, अंडरस्टैंडिंग किया, उसको अप्लाई किया, अब एनालाइजिंग किया तोड़ तोड़ के। ओके, एनालाइज हुआ। अब देखिए क्या समझेंगे। एनालाइजिंग के हो गया जो हमेशा प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ जाता है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कंपेयर द इंस्टॉलमेंट मेथड विथ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग डिप्रिशिएशन। प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ है। एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ओके, तो आप इसको पढ़ लीजिए। चलिए, फिर मैं आपको और एक बात बता देता हूं एनालाइजिंग का कीवर्ड। कीवर्ड क्या है एनालाइजिंग का? कंपेयर आता है, कंट्रास्ट आता है, एग्जामिन आता है, एक्सप्लेन आता है, आइडेंटिफाई आता है, कैटेगरीज आता है, ऑर्गेनाइज, एक्सेट्रा। ठीक है, आप उनको समझ लिए। अब इसके बाद क्या आता है हमारा? ये भी प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ आता है। क्वेश्चन को हम इतना नहीं करते क्योंकि ये वेरी करता है, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन इतना महत्व नहीं रखता। महत्व जो रखता है, इंपॉर्टेंट रखता है, वो क्या रखता है कि एनालाइजिंग में क्या आता है, कौन सा नॉलेज आता है, आप क्वेश्चन किस हिसाब से तैयार करते हैं। कीवर्ड आपको बता दिया, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। इवेल्युएटिंग, इवेल्युएटिंग में क्या आता है आपका? इवेल्युएटिंग का मीन्स होता है मूल्यांकन। विश्लेषण करने के पश्चात उसका मूल्यांकन करना कि जिस उपदेश से उसकी प्राप्ति की गई वह उस उपदेश की प्राप्ति कर रहा है या नहीं, इसका पता हम उसका मूल्यांकन करके कर सकते हैं। अच्छा, बच्चा किस उपदेश से तैयारी कर रहा है, जो बच्चे को समझ में आया कि नहीं, यह मूल्यांकन करने के बाद समझ में आती है। क्या मूल्यांकन किया जाएगा। अब मूल्यांकन का भी कुछ कीवर्ड है, जैसे जस्टिफाई, क्रिटिसाइज, इवेल्युएट, एक्सप्लेन, डिटेंट, एक्सेट्रा। ओके, तो आप समझ जाइएगा। जैसे हम देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, जस्टिफाई पे क्वेश्चन बनाए हैं, ये भी प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ जाएगा। इवेल्युएटिंग मींस मूल्यांकन। अच्छा, फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट्स है क्या है? क्रिएटिंग। क्रिएटिंग जो पहले भी मैं आपको बता दिया हूँ, क्रिएटिंग मीन्स होता है मेटा कॉग्निटिव नॉलेज के साथ जाता है, मतलब ओन, खुद से बच्चा क्रिएट करता है। ठीक है, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग के बाद क्रिएटिंग। क्रिएट द जर्नल एंट्री यहाँ पे दिया है। क्रिएट द जर्नल एंट्री आप कुछ भी देते हैं, फॉर्मेट दे सकते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से बैठा सकते हैं। यहाँ पे हम दिए हैं क्रिएट द जर्नल एंट्री आर नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। ओके, तो इसका भी कुछ कीवर्ड होता है, आप अगर समझ ले उसको तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे इसका कीवर्ड क्या है? प्लान, इन्वेंट, कंपोज, डिजाइन, कंस्ट्रक्ट, बिल्ड, एक्सेट्रा। अच्छा, तो
ये सब समझने के बाद जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है क्या है, एनालाइज लर्नर एंड कंटेंट। एनालाइज लर्नर एंड कंटेंट, आपको जो मैं एक बात बार बार बताऊं, आज आप अगर बीएड कर रहे हैं तो आप खुद को टीचर समझें, क्योंकि आप बीएड में स्टूडेंट की तौर से टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है, आप अगर अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं तो खुद को वहाँ रियलाइज़ करें कि हम टीचर हैं, हम बच्चों को कैसे क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट कंपोनेंट में आते हैं, एनालाइज लर्नर एंड कंटेंट। द फॉलोइंग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड to the students to determine their general characteristics and primary behavior on the basis of present lesson। ये हमारा 4 क्वेश्चन दे दिए हैं, आप अपने हिसाब से 1 लाइनर क्वेश्चन ही दीजिएगा, ज़्यादा नहीं दीजिएगा और 4 से बेसी नहीं दीजिएगा, क्योंकि 45 मिनट में आपको कवर करना है। ओके, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन मायने नहीं रखता है। और एक चीज़ बता दूँ, ये चीज़ अगर आप इतने लर्निंग डिज़ाइन देख रहे हो तो ये चीज़ हमारा कॉमन है, हर एक लर्निंग डिज़ाइन में ये जो चीज़ है ये हमारा कॉमन है। तो ये चीज़ लिखने के बाद आपको ये फॉर्मेट है, आप अगर फॉर्मेट तैयार कर लिए बस क्वेश्चन आपको पुट कर देनी है। ये भी एक फॉर्मेट है, एनालाइजिंग जो हमारा 6 कंपोनेंट्स है, बस आपको पुट करना है। उसके बाद क्वेश्चन अपने हिसाब से बैठा देना है। जैसे कि रिकॉल करवा दूँ आपको, रिमेंबरिंग क्या था आपका, फैक्चुअल नॉलेज के साथ था। अंडरस्टैंडिंग क्या था आपका, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ था। अप्लाइंग, एनालाइजिंग, AAE, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग क्या था, प्रोसीड्यूरल नॉलेज। क्रिएटिंग तो हमेशा मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के साथ जाता है। ओके, यहाँ पे इसको समझ लिए अच्छे से कंटेंट से। एनालाइज लर्नर एंड कंटेंट मतलब बच्चे को एनालाइज करेंगे, लर्न करेंगे, जो पास से रिकॉल करवा के समझेंगे, क्वेश्चन को देख के समझेंगे जो हम अभी तक पढ़ाए हैं बच्चे समझ पाए हैं कि नहीं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स। ये आपका सभी सब्जेक्ट के लिए सेम रहता है, पहला वाला भी सेम है, जस्ट वहाँ पे क्वेश्चन आपका चेंज हो जाता है। क्या लिखेंगे इसमें, डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स। 2 भागों में बटा रहता है, क्या, जनरल लर्निंग मटेरियल्स एंड स्पेसिफिक लर्निंग मटेरियल्स। जनरल लर्निंग मटेरियल्स में सब जनरल चीज़ें होती हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, स्कूल बुक, चॉक, डस्टर। स्पेसिफिक लर्निंग मटेरियल्स जो स्पेसिफिक मतलब स्पेशल, जो यहाँ पे लिखा ही सबसे ही समझ में आ रहा है, रेफरेंस नोट, चार्ट, PPT, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, क्लिप्स। आप अगर वहाँ पे कोई डेमो ले जा सकते हैं, सब वो स्पेसिफिक मतलब स्पेशल आप ला रहे हैं। ठीक है, वो अपने हिसाब से यहाँ पे लिख दीजिएगा जो आप वहाँ पे लर्निंग डिज़ाइन पे पढ़ाने वाले हैं वहाँ पे। ओके, वो लर्निंग डिज़ाइन में आप मेंशन कर दीजिएगा। तो चलिए, आपका जो मेन पॉइंट, जैसे मनुष्य का जो मेन चीज़ होता है दिल, अगर दिल मनुष्य को से निकाल दिया जाए तो मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। वैसे ही अगर लर्निंग डिज़ाइन में लर्निंग स्ट्रेटेजी न दिया जाए, लर्निंग स्ट्रेटेजी को निकाल जाए तो लर्निंग डिज़ाइन ज़ीरो है। बिना अच्छा लर्निंग स्ट्रेटेजी का आप अच्छा लर्निंग डिज़ाइन तैयार नहीं कर सकते। तो चलिए समझते हैं लर्निंग स्ट्रेटेजी क्या है। लर्निंग स्ट्रेटेजी में 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला क्या होता है, लर्निंग एरिया, दूसरा क्या होता है, लर्निंग स्ट्रेटेजी। लर्निंग एरिया में क्या होता है, 3 फेज होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। फर्स्ट फेज में हम डिफिनेशन या कुछ ले सकते हैं, सेकंड फेज में हम लोग चार्ट शो करते हैं, थर्ड फेज में हम लोग ब्लैक बोर्ड शो करते हैं। इससे क्या होता है, अट्रैक्टिव वे में टीचिंग होता है। तो फर्स्ट फेज में क्या है देखिए, जैसे द टीचर विल डिस्कस अबाउट द डिफिनेशन ऑफ डिप्रिशिएशन। टीचर क्या किया, टीचर डिस्कस करेंगे डिफिनेशन ऑफ डिप्रिशिएशन का डिस्कस करेंगे। क्या है पहले डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन का जो मीनिंग है यहाँ पे मैं दिया हूँ, लिंक टू RN कार्टर आपका डिप्रिशिएशन का एक डिफिनेशन दिया हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखता भी है और वहाँ पे जब आप समझाइएगा, जब आप प्रेजेंट करिएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, प्रेजेंट करने में बच्चों को भी समझ में आएगा मीनिंग और डिफिनेशन के साथ। ठीक है, सेकेंड फेज में क्या है, द टीचर विल शो अ चार्ट अबाउट द मेथड ऑफ डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन के मेथड में चार्ट शो करेंगे शिक्षक। तो सॉरी, ये हम आपको चार्ट पेपर मेरे पास नहीं था कलर, तो मैं सादा पेपर से ही कर दिया, पर आप कलरफुल चार्ट पेपर से करिएगा तो देखने में अच्छा लगेगा। फिर भी मैं देखिए अच्छा करने का कोशिश किया हूँ। जो चार्ट पेपर है आप प्लीज़ देखिए,
हाँ देखिए, डिप्रिशिएशन है जो आज का हमारा यूनिट था, सब यूनिट, और जो टूडेज यूनिट था उस हिसाब से डिप्रिशिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एक ही होता है। उसके बाद देखिए चार्ट में स्ट्रेट लाइन का छोटा सा डिफिनेशन देके उसका फॉर्मूला यहाँ पे समझा दिया हूँ। फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का डिफिनेशन का दे के फिर यहाँ पे फॉर्मूला को समझा दिया गया है। ओके, अब इसको समझाने के बाद, चार्ट को दिखाने के बाद बच्चे को कुछ देखिए समझ में आ गया होगा। ऐसे फोल्ड किया, देखिए फोल्ड करके इतना लंबा पेपर फोल्ड करके इतना छोटा हो जाए, देखने में भी अच्छा लगे। आप कलरफुल पेपर के साथ करिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, अब देखिए क्या है, द स्टूडेंट विल आस्क क्वेश्चन आफ्टर द डिस्कशन मेथड ऑफ डिप्रिशिएशन एंड गेट क्लियर आइडिया बाय द टीचर। ओके, मतलब बच्चा चार्ट देखा, कुछ आपको चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किया तो टीचर उसको क्लियर करेंगे। थर्ड फेज में क्या है, एक्सप्लेन द डिफ्यूजन फार्मूला। फार्मूला को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसा कि हम पहले चार्ट में दिखा चुके हैं फार्मूला को। अब इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप बच्चे को बोर्ड में बुला सकते हैं। बोर्ड में बुला के स्ट्रेट लाइन मेथड लिख दिए, डिप्रिशिएशन का फार्मूला वहाँ पे अगर बच्चा को बुलाए, एक बच्चे को बुलाए, बोले बोर्ड में लिखिए। अगर बच्चा को नहीं लिख पा रहा है तो आप बोर्ड पर आप लिख कर फिर से समझा सकते हैं। दो बच्चे को बुलाएं, अगर बच्चे कोई नहीं बोले, इतने जल्दी तो याद नहीं होता है, अगर फिर आप बोर्ड पर बोर्ड वर्क करके आप समझा सकते हैं। बोर्ड भी आप ब्लैक दीजिएगा। मेरे पास चार्ट पेपर ख़त्म हो गया था तो मैं ऐसा यूज कर, आप बोर्ड प्लीज़ ब्लैक दीजिएगा और ब्लैक देने के बाद वो जो आपका पेन होता है सिल्वर पेन, उससे लिखिएगा। ओके, तो आप इसको मान लीजिए फिलहाल के लिए बोर्ड है। बोर्ड में आप बोर्ड वर्क करिएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला लिख दीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ पे नीचे भी लिखा है, द टीचर विल एक्सप्लेन द फॉर्मूला विथ डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड के साथ होगा थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिवली। ओके, अब ये जो हमारा मेन लर्निंग स्टडी खत्म होने के बाद क्या होगा, जो हमारा नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है, नेक्स्ट जो टॉपिक होता है, डिज़ाइन फॉर इवेल्युएशन। अब शिक्षक इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट करने के लिए आपको क्या क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगी, आप जो पढ़ाए हैं बच्चे को समझ में आया है कि नहीं। अच्छा, जो वर्कशीट तैयार करेंगे, वर्कशीट 10 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको 45 मिनट में ही कवर करना है। ये चीज़ माइंड में ले लीजिएगा और क्वेश्चन भी ज़्यादा बड़ा नहीं करिएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए डिप्रिशिएशन इज़ परमानेंट बोल के क्वेश्चन दिए, 1, 2 क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन देने के बाद कौन सा नॉलेज में आता है उसको लिखिए, कौन सा नॉलेज में आता है उसको लिखिए। फिर 3 में देखिए मैम फिल MCQ दिए हैं, 1, 2 MCQ दे दिए। 3 में देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए, वो भी कौन सा नॉलेज में आता है वो भी लिख दिए, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ए भी पार्ट कर दिए। ओके, उसके बाद देखिए 1, 2, 3 को वर्कशीट का क्वेश्चन हो गया। फिर ए देखिए, क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, क्वेश्चन आप अपने हिसाब से तैयार कर लीजिएगा। ये फॉर्मेट है, क्वेश्चन आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है हम यहाँ पे क्वेश्चन डाले हैं तो आप भी यही क्वेश्चन आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। बट याद रखिएगा कि वो कौन सा नॉलेज में आता है। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर फैक्चुअल नॉलेज किसे कहा जाता है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज किसे कहा जाता है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज कब आता है, ये चीज़ आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। ओके, तो चलिए जब इसका 1, 2, 3 हो गया, 4th नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, इलिस्ट्रेट द प्रॉब्लम। इलिस्ट्रेट द प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम दे दिया छोटा सा, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा बच्चा। छोटा प्रॉब्लम है, काफ़ी शॉर्ट वे में बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अब मूल्यांकन हो गया, मूल्यांकन करने से आपको समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया इवैल्यूएशन के बाद कि आपको कौन बच्चा समझा कौन बच्चा नहीं समझा। ओके, ये चीज आपको समझ में आने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसके बाद जो बच्चे को समझ में नहीं आया उसके लिए रिमेडियल क्लासेस का प्रबंध करना है। डायग्नोसिस फॉर रिमेडियल क्लासेस। रिमेडियल क्लासेस में का मतलब ही हुआ उपचारात्मक क्लास, मतलब आप उपचार करिएगा। जो बच्चे को समझ में नहीं आया उपचार करिए, उसको समझाने का जिस तरीका से बच्चे को समझे, जिस तरीका का बच्चे को ज़रूरत हो वो चीज़ प्रोवाइड करवाना शिक्षक का धर्म है।
एक अच्छा शिक्षक वही होता है कि बच्चे को बच्चे के तौर पर समझाए। ओके, इफ देयर इज एनी नीड फॉर रिमेडियल क्लासेस देन द टीचर विल अरेंज इफ अकॉर्डिंग टू द नीड। बच्चे के नीड के हिसाब से टीचर अरेंज करेंगे। ये चीज काफी सेम होता है। अगर आप वीडियो को देखें तो आपको चीज समझ में आ चुकी होगी। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आए होगा तो वीडियो और एक बार देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। ओके, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो एक बार रिकॉल करवा देता हूं आपको। देखिए पहले क्या था, पहले क्या था, पहले हमारा नेम ऑफ द स्कूल है, जैसे कि दो भागों में बांटा था। दो भागों, मार्जिन टानने के बाद दो भागों में बांटेंगे। नेम ऑफ द स्कूल लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, टाइम ड्यूरेशन लिखेंगे, नेम ऑफ द टीचर लिखेंगे, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, ठीक है, और टीचिंग यूनिट लिख दिए, सब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ट्यूडेज लेसन लिख दिए जो पढ़ाएंगे। लर्निंग गोल्स में क्या क्या आता है, आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू, क्या होगा, एबल क्या हो जाएगा बच्चा, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग बोल लिख दिए थे। रिमेंबरिंग में क्या आता है ये भी बता चुके हैं। रिमेंबरिंग में फैक्चुअल नॉलेज आता है, अंडरस्टैंडिंग में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आता है, अप्लाइंग में प्रोसीड्यूरल नॉलेज, एनालाइजिंग में प्रोसीड्यूरल नॉलेज, और इवेल्यूटिंग में प्रोसीड्यूरल नॉलेज, क्रिएटिंग में मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। ये सारे क्वेश्चन पुट करने के बाद क्या आता है फिर देख लीजिए, ठीक है। फिर एनालाइज लर्नर कंटेंट, ये जो क्वेश्चन लिखा है इस सम्मी में सेम होगा। उसके बाद 4 या 3 क्वेश्चन दे देंगे, वन लाइनर, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन देने के बाद आप देखिए फिर क्या आएगा हमारा, फिर डेवलप सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स, जनरल लर्निंग मटेरियल्स एंड स्पेसिफिक लर्निंग मटेरियल्स। ओके, फिर क्या आ जाएगा हमारा, लर्निंग स्ट्रेटेजी आ जाएगा, लर्निंग एरिया, लर्निंग स्ट्रेटेजी। फर्स्ट फेज में क्या होगा, डिफिनेशन दे देंगे, शिक्षक डिफिनेशन देंगे। उसके बाद सेकेंड फेज में शिक्षक चार्ट दिखाएंगे। सेकेंड फेज में क्या है, टीचर चार्ट दिखाएंगे। चार्ट दिखाने के बाद थर्ड फेज में बोर्ड वर्क होगा। चार्ट देख लीजिए खोल के, आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ जस्ट। चार्ट दिखाने के बाद बच्चा बोर्ड वर्क करवाएंगे शिक्षक बच्चे को। उसके बाद फिर हमारा इवैल्यूएशन हो गया। इवैल्यूएशन के बाद रिमेडियल क्लासेस हो गया। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।